हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कहा जाता है ना कि बिहार है और बिहार में कुछ भी हो सकता है, और इसका जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो आज बच्चों को देखने को मिला है और शायद आगे भी ऐसा मिले। अब सिलेबस जो है बिहार बोर्ड का क्लास 12 का, वो थोड़ा सा बदलाव उसमें किया गया है। एग्जाम पैटर्न जो है, जो क्वेश्चन क्या है पूछा जाता था, किसे कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता था, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा जो है ना टफ है, चाहे वो बायो का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, या पूरी सिलेबस की बात करते हैं। तो क्या बच्चा तुमको डरना चाहिए कि कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है? अगर तुम इसका प्रदर्शन करते हो और इसमें अपना दिमाग डालते हो कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब मेरा क्या होगा, तो क्या तुम्हारा आने वाला एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो सही हो सकता है क्या? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे, और बात करेंगे कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, और क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है तो इसका जवाबदेही कौन तय करेगा। ठीक है, अब बिहार राज्य है, यहां पर स्कूल में पढ़ाई समय पर हो चाहे ना हो, सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना हो, लेकिन एग्जाम समय पर होगा। और कौन क्या चीज बदलाव करना है एग्जाम में, इसमें कोई भी क्या कर सकता है। तुम्हारा बिहार बोर्ड जो है वो किसी समय किसी क्वेश्चन को तुमसे पूछ सकता है। क्लास 12 में 6 का क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, और हो सकता है तो उसी को नीट लेवल का क्वेश्चन कर दे। हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बिहार बोर्ड से, भाई तू सिलेबस चेंज किया, बहुत अच्छा है कि आपने सिलेबस क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। क्या जो सिलेबस चेंज किया है उसके रिगार्डिंग आपने कुछ अपडेट दिया है क्या? नहीं ना। ठीक है, अब जब नहीं दिया अपडेट तो भाई अपडेट कर दीजिए कि सिलेबस आने वाले एग्जाम में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। कब बताइएगा? 1-2 महीना पहले बताइएगा भैया, बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो IAS का एग्जाम देने वाला है, उसका 12th का पेपर है, डर के मारे तो उससे पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन तो उससे फिजिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन टाइट किया, अच्छी बात है, कीजिए टाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी स्कूल में, कॉलेजों में जाकर आप देखिए कि स्कूल और कॉलेज का स्थिति क्या है। ठीक है, सितंबर महीने में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रही है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रही है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रही है। तो बताइए फरवरी तक पहुंचते पहुंचते जब जिस समय आप एग्जाम लेंगे उस समय सिलेबस कंप्लीट होगा। थोड़ा जाके घूमिए। ठीक है, आप 75% अटेंडेंस की मांग करते हैं, 75% नॉलेज कौन देगा, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा भैया? आप करिएगा। आपका तो बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना सरकारी स्कूल में, गरीब का वाला बच्चा पढ़ रहा है, जवाबदेही कौन तय करेगा? थोड़ा सा सोचिए। और बात करते हैं सिलेबस चेंज की, तो मान लेते हैं बच्चा तुम इस बात को ध्यान देके रखो, सिलेबस चेंज हुआ है, मान लेते हैं कि कंफर्मेशन, मान लेते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, यानी सिलेबस के में परिवर्तन किया गया है, तो तुमको ही बोलते तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से, गुल्ली डंडा खेल रहे थे क्या? अगर बिहार बोर्ड बोल दे कि हमने सिलेबस चेंज किया है और आपकी किताब से ही क्वेश्चन पूछा गया है, किताब से तो बाहर क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, तो फिर क्या करोगे तुम? तो अपने को प्रिपेयर करो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो जो लॉलीपॉप खाने वाला जो मजा होता है ना, उसको तुम छोड़ दो। और कई बार, कई महीनों से, कई सालों से हम बच्चों को ये बोलते आ रहे हैं कि तुम जो हो ना, जिसे कहते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन में जो फंसे हुए हो, डीप पढ़ाई करो। 11th 12th मजाक नहीं है। बोर्ड के नाम पर ना मार्केट में हवा बना के रखा हुआ है, एकदम बना के रखा हुआ है कि भाई हम 90% नंबर देते हैं, 80% नंबर देते हैं। थोड़ा सा पेपर चेंज हुआ तो चिल्लाना शुरू कर दिए तुम। ठीक है, समझो थोड़ा सा इस चीज को। ठीक है, अगर नहीं समझोगे ना तो तुम्हारा तो 12th तो पार ही है, आने वाला समय भी पार होगा और पढ़ाई से तुम हो जाओगे दूर। थोड़ा सोचो। ठीक है, अब सिलेबस क्या है तुम्हारा? 12th का सिलेबस है, और 12th का सिलेबस में ना केवल अगर क्वेश्चन भी तुमसे पूछ देना तो तुम्हारा हालत टाइट हो जाएगा।
और ये वास्तविकता है। तुम डरो मत, तुमको डरा नहीं रहे हैं, तुमको अपडेट कर रहे हैं। जितना महीना है ना उतना महीने में जी जान डाल दो। ये मत सोचो कि कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, और चैप्टर डिलीट कर दिया गया तो तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बोझ क्या हो गया, कम गया। तुम काहे टेंशन ले रहे हो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई दिक्कत है? ज्यादा पढ़ने का दिक्कत है क्या? एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो सिलेबस में चैप्टर डिलीट कर दिया गया उसको इग्नोर करो तुम, ठीक है। उसको क्या करना है तुमको, इग्नोर करो। और जो नए पैटर्न है ना, जो न्यू एनसीईआरटी है, कई बार हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चा देख न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पर जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर। अगर सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है तो सॉलिड स्टेट को गोली मार, उस पर ध्यान नहीं देना है, समझ में आया? सॉल्यूशन से पढ़ना स्टार्ट कर, ठीक है। तो जो चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है या जो चैप्टर तुम्हारे नए एनसीईआरटी में नहीं है, 12th के एनसीईआरटी में, उसको मत पढ़, समय बर्बाद मत कर अपना, ठीक है। यानी जो तुम्हारा न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, उसी पर तुम स्टिक रहो, उसी को रिवाइज करो। ये तो अच्छा है, अगर मान ले केमिस्ट्री में अगर 2 से 3 भी चैप्टर हट गया तो तुम्हारा तो टेंशन खत्म हो गया। क्यों लगे हुए हो, पड़े हुए, मरे हुए, चिल्ला रहे हो कि सिलेबस चेंज हो गया है? थोड़ा सा बनो। हम इसलिए बोले, तुम्हारे लाइफ के लिए बोल रहे हैं ये चीज। 11th 12th मजाक नहीं होता है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जो इसको मजाक बना रखे हैं। एक तो सिलेबस को पूरा नहीं करवाते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं कि हम क्या कर दिए, नहीं है। अब बताओ तुम यहाँ पे कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, इधर उधर का वीडियोस देखो तो किसका घाटा है? तुम्हारा है ना। तो जो न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो पढ़ो, जो डिलीट कर दिया गया, जो चैप्टर नहीं है उस चैप्टर को छोड़ दो, ठीक है। और ये चिल्लाना बंद कर दो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मान लिया क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बोर्ड से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम उस पर प्रिपेयर करो। क्योंकि देखो वास्तविकता ये है ना कि ये बिहार है और बिहार के सरकारी स्कूल में गरीब के बाल बच्चा पढ़ते हैं, ठीक है। जो सरकारी टीचर भी होंगे ना, उसके बाल बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है। और ये तो ध्यान देके देखना। तो प्रिपेयर तुमको करना पड़ेगा, कहीं से भी कर, प्रिपेयर कर। अपने आप को बना कि अब तुम 11th 12th के बच्चे हो, 12th में आ गए हो, थोड़ा सा नॉलेज रखो, किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। और तुम अगर 11th 12th टाइट कर लिए ना, बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे आगे जाके, ये तुम्हारा अचीवमेंट होगा, ठीक है। तो डरो मत, पढ़ाई करो, ठीक है। और साथ में कहते हैं कि ये जो बिहार बोर्ड जो कर रही है ना, वो किसी से मैं कुछ कर देगी, इस पर भरोसा मत करना। बिहार में दारू ऑन हो सकता है, इस पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होगा इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, समझ में? यानी क्या कर सकते हो, बिहार में दारू खुल जाएगी, इस पर ज्यादा जोर है, लेकिन बिहार में एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, इस पर ज्यादा जोर नहीं है। तुम बहकावे में मत आओ, तो अपना सिलेबस कवर करो और जितना हो सके उतना एनसीईआरटी से जुड़ो, अभी टाइम है। अगर तुम एनसीईआरटी से जुड़ जाओगे ना तो तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि स्कूल में अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है और नहीं करवाता है, ठीक है। एग्जाम समय पर होगा, तुम फेल भी करोगे, पास भी करोगे, बहुत अच्छे नंबर लाओगे, अप्रिसिएशन भी होगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो इन झमेलों में मत पढ़ो। तुम जहाँ पे ट्यूशन कर रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से नोट्स कैरी कर रहे हो, तुम सब कुछ करो, लेकिन साथ में एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, हम भी देखे हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो डरो मत, पढ़ाई करो, समझा? और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।